देखती आंखों, सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बाफज़ले खुदावंद करीम आप खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सी दुआएं करती हूँ अल्लाह रब्बुल अज़ीम के आगे कि अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे, अल्लाह लंबी उम्र अता करे और बेतहाशा इनामात से अल्लाह पाक आपको नवाजे। चले अब हम आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। जैसे हम सबसे पहले हमारी बात क्या होती है, नमाज के हवाले से। ठीक है, नमाज के हवाले से बात करने का यही एक मकसद होता है कि मैं हर दफ़ा अपने हर व्लॉग में आपको ये याद करवाया करूं कि नमाज पढ़ें। ठीक है, नमाज की अदायगी ज़रूर करें, ज़रूर करें, क्योंकि अगर देखिए मेरा मकसद है कि आपको नमाज की तरफ लाना। अगर मैं आपको नमाज की तरफ लाऊंगी है ना, तो हो सकता है अगर मेरी वजह से कोई एक भी बंदा नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया तो मैं समझूंगी कि मैंने ये बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, फिर आप दूसरों को भी, आपको देख कर अगर कोई नमाज़ पढ़ने लगा तो क्या बात है। ठीक है, तो उसका अजर सवाब ता क़यामत आपको मिलता रहेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मेरी उन पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को गाइड करें कि वो नमाज भी अभी से ही उन्हें आदत डालें, ताकि बड़े होकर नमाज से कभी गफलत ना करें। चलिए, बहुत सा वक्त लिया मैंने आपका, अभी हम चलते एक नए टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी क्या बच्चे हज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, बच्चों पे भी हज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये है कि जो साहिबे हसीयत है, जो बच्चों को हज करवा सकते हैं, तो बच्चे अगर करें हज तो ये सवाब है, उन पेरेंट्स को भी सवाब है जो वो अपने बच्चों को हज करवाते हैं। और हज में जो तमाम अल्लाह ताला ने अहकामात फ़र्ज़ किए उन पे पूरा उतरते हैं, तो इसका सवाब उन वालिदैन को भी जाता है। ठीक है, वैसे भी मैं ये एक वाक़े के हवाले से यूँ बयान करूँगी कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहा के मकाम पे खड़े थे कि चंद मुसाफिरों से उनकी मुलाकात। उन्होंने उन मुसाफिरों से पूछा कि आप कौन हैं, तो उन मुसाफिरों ने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, देखिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया जाए तो आप उन पर दरूद ज़रूर भेजा करें, ये बहुत बड़ा अजीब है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो उन्होंने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप कौन हैं। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसी वक़्त एक औरत भी बच्चा उठाए वहाँ खड़ी थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या बच्चा हज अदा कर सकता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, बच्चा हज कर सकता है और इसका सवाब उसके वालिदैन को जाएगा। तो इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो वालिदैन अपने बच्चों को हज या उम्रे की अदायगी करवाते हैं, तो ये इसका सवाब वो लेते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वालिदैन अपने बच्चे को एहराम बंधवाते हैं, फिर एहराम में जो चीज़ें मना की गई है उससे मना करते हैं, और हज अदा करते वक़्त जहाँ जहाँ ठहरते हैं वहाँ वहाँ बच्चों को भी ठहराते हैं, और दीगर अहकामात हज अदा करने के अहकामात में जहाँ अल्लाह पाक ने मना फरमाया उनसे मना भी होते हैं, तो जो ये काम तमाम करते हैं तो इसका सवाब वालिदैन को जाता है, क्योंकि ये काम सारे वालिदैन अदा करते हैं। और दूसरी बात ये मैं बोलूँगी कि देखिए, अगर बच्चा हज करता है तो ये हज फ़र्ज़ हज नहीं होगा। अगर जब बच्चा बालिग हो जाता है
تو वो इस्तिताअत रखता हो हज करने की, तो फिर उस पे हज फ़र्ज़ होगा। लिहाजा अल्लाह पाक हम सब को तौफ़ीक दे हज और उम्रे की अदायगी की। अल्लाह पाक हम सब के हिस्से में और हमारे सारे सब के नसीबों में ऐसा वक्त लाए कि हम भी अल्लाह का घर देखें। अल्लाह पाक हमें भी अपने खूबसूरत अपने घर से देखना नसीब करें। और दूसरी बात ये मैं बोलूँगी कि जो वालिदैन हज नहीं कर सकते, जिन्हें किसी किस्म का कोई मसला है, कोई माजूरी है, वो व्हील चेयर पे है, वो उनके लिए ज़्यादा देर बैठना व्हील चेयर पे चलना या ऐसा कुछ करना, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, तो उनके लिए हज करना या उम्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं उन बच्चों से बोलूँगी कि ये वो उनके हिस्से का हज कर सकते हैं, क्योंकि आए अब्दुल्ला अबन अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वालिदैन हज अदा नहीं कर सकते किसी वजह से, किसी मजबूरी की हालत में, तो वो बच्चे वालिदैन की जगह हज कर सकते हैं और इसका सवाब उन वालिदैन को मिलेगा। ठीक है। और इस वजह से मैं यही बोलूँगी कि आप जो वालिदैन नहीं कर सकते, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने वालिदैन हज अदा करके उसका सवाब अपने वालिदैन के नाम कर सकते हैं। और लास्ट में हमारी देखिए, मैंने आपको बहुत बड़ी बातें बताई। मैंने आपको हज बताया कि हज किन लोगों पे फ़र्ज़ है। ठीक है। और साथ ये बोलूँगी कि लास्ट में हमारा जो मैसेज होता है वालिदैन के हवाले से या बच्चों के हवाले से, वो लास्ट में तो यही मैसेज होता है, ऐसे बच्चे जो वालिदैन की नाफरमानी करते और कहना नहीं मानते, तो उनके लिए मेरा एक मैसेज होता है कि देखिए, आप अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें। ये वक्त है, अगर ये वक्त चला गया तो आपकी कामयाबी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। आप कभी सारी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ कभी भी लौट के नहीं आएंगे। चाहे आप अपनी ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल कर ले, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं करते, सिर्फ वालिदैन की इज़्ज़त करते और खिदमत करते हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह पाक कामयाबी के रास्ते खुद ब खुद आपकी तरफ खोल देते हैं। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा अभी वक्त है, वालिदैन का नेमुल बदल नहीं है। हर दफ़ा मेरे व्लॉग में लास्ट में मेरा ये सब बच्चों के लिए मैसेज होता है और इंशाल्लाह मैं ये मैसेज करती रहूँगी अपने हर व्लॉग में, और बच्चों से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वो कुछ भी ना सही इंसानियत के नाते ही अपने वालिदैन की खिदमत करें। ये बहुत बड़ा अजर अज़ीम है जिसका अजर दुनिया में भी है और आखिरत में भी। और उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम ऐसी छोटी और घिनौनी हरकत कभी भी नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह पाक हम सब को अच्छा करने की तौफीक अता करें। तो आज फिर मेरी आपसे वही झगड़ा, वही लड़ाई पहले ब्लॉग की तरह कि आप मुझे कमेंट नहीं करते, जो मेरी गलती होती हैं वो आप मुझे नहीं बताती। आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरी गलतियाँ होती हैं आप मुझे बताया करें। ठीक है। देखिए, मैंने आपसे पहले बोला, मैंने अपने 2-4 व्लॉग में, जहाँ तक मुझे याद आता है 2-4 व्लॉग में मैंने ऐसी बातें छोड़ी हैं जो मैं चाहती हूँ आप मुझसे पूछें तो मैं इसका जवाब दूँ। तो अब ये आपका काम है कि अगर आप पूछेंगे, मुझे इंतज़ार रहेगा। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है। और सबसे आखिर में ये बात करूँगी, ये सदका जारिया है। देखिए, ये